हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज से मैं इस बुढ़िया का कोई भी काम नहीं करूँगी। रसोई में सब्ज़ी बनाते हुए मीरा ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखों में नाराज़गी की चमक थी और हाथ सब्ज़ी काटने में इतने तेज़ चल रहे थे कि मानो उस गुस्से का असर चाकू पर भी हो रहा हो। हर वक्त बक बक करती रहती है, किसी बात की कोई कदर ही नहीं है। तभी घर के दूसरे कमरे से सासू माँ सावित्री देवी की आवाज़ आई, बहू ज़रा चाय बना देना। यह सुनकर मीरा का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसकी आँखों में नफ़रत की हल्की झलक थी, मानो वह इस काम को ज़बरन कर रही हो। परिवार में सिर्फ 3 ही लोग थे, बेटा, बहू और सासू माँ। बेटा रोहित एक बड़ी कंपनी में काम करता था और अक्सर नौकरी के सिलसिले में बाहर दौरे पर रहता था। ऐसे में घर में सिर्फ मीरा और सावित्री देवी ही रह जाती थी। लेकिन इन दिनों के बीच अक्सर अनबन रहती थी। मीरा को सासू माँ की हर छोटी बड़ी बात पर टोका टोकी पसंद नहीं थी और सासू माँ को बहू की बेपरवाही और बातों का जवाब देना, दोनों के बीच का यह तनाव बढ़ता ही जा रहा था। रोहित जानता था कि उसकी माँ और पत्नी के बीच इस तरह की नोक-झोंक होती रहती है, लेकिन वह जानबूझकर इसमें बीच में नहीं पड़ता था। उसे पता था कि दोनों उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और वो नहीं चाहता था कि किसी भी नाराज़गी उसके लिए समस्या बन जाए। एक दिन पहले की बात थी, जब सासू माँ ने मीरा को किसी बात पर टोक दिया था। तब से मीरा नाराज़ थी और उस नाराज़गी का असर उसके हर काम में झलक रहा था। कल तो इतना उल्टा सीधा बोल रही थी और आज बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही है। मीरा ने ताने मारते हुए कहा, आपको याद भी है कि आपने कल क्या क्या कहा था? सावित्री देवी ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर शांत स्वर में बोली, मुझे तो याद नहीं कि मैंने कल क्या कहा था, लेकिन जो भी कहा होगा तेरे भले के लिए ही कहा होगा ना। जो कुछ भी मैं कहती हूँ तुझे अपना समझकर ही तो कहती हूँ। सब कहते हैं कि तू मेरी बहू है, पर तू तो मेरी बहू नहीं है, समझी? मीरा के कान खड़े हो गए। यह क्या कह रही है? यह सुनकर वह थोड़ा चौंकी, मानो सासू माँ उसे बहू मानने से भी इनकार कर रही हो। वह दरवाजे की आड़ में खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। सावित्री देवी की आवाज़ में एक अलग सी मिठास और गंभीरता थी। सच कह रही हूँ, तू मेरी बहू नहीं है, तू तो मेरी बेटी है जो मेरा इतना ख्याल रखती है। तू मेरी बहन है जो मुझसे लड़ती झगड़ती है। तू मेरी माँ है जो इतने अच्छे से मेरी सेवा करती है। तू तो मेरी सबसे अच्छी सहेली है और मेरे अकेलेपन की साथी है, जो अपने दिल की बात मुझसे कहती है और मेरी बात सुनती है। मैंने कुछ कह दिया तो क्या अपनी माँ को माफ़ नहीं कर सकती? सावित्री देवी की बातें मीरा के दिल को छू गई। वह सुन्न हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे अचानक एहसास हुआ कि सासू माँ की हर बात के पीछे एक सच्चा प्यार और अपनापन था, जिसे वह अब तक समझ नहीं पाई थी। अचानक वह दौड़ते हुए आई और सासू माँ के गले लग गई। रोते हुए उसने कहा, नहीं माँ, आपको पूरा हक है अपनी बेटी को डांटने का। मुझे माफ़ कर दो माँ। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, मानो सारे गिले शिकवे
धुल गए हों। उनका रिश्ता अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और गहरा हो गया था। इस बीच दरवाजे पर खड़ा रोहित यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो सास और बहू कुछ देर पहले तक एक दूसरे से नाराज़ थी, वो अब एक दूसरे के गले लगकर रो रही थीं। उसकी आंखों में भी हल्की नमी आ गई, लेकिन इस भावुक दृश्य के बीच रसोई में कुछ जलने की तेज गंध आने लगी। जब उसकी नज़र उस ओर गई तो देखा कि रसोई में बन रही सब्जी जलकर राख हो चुकी थी, लेकिन इस राख में भी एक नई उम्मीद की रोशनी थी जो इस परिवार के रिश्ते को फिर से सजीव कर रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।